हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी की जो वैकेंसी निकाली है, जो वैकेंसी रद्द हो गई थी, जो भर्ती रद्द हो गई थी, उसके बाद कल जो वैकेंसी राजस्थान हाई कोर्ट ने निकाली, जो नोटिफिकेशन निकाला है, आज की वीडियो में मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगी। एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि मैम दोबारा फॉर्म फिल करना है क्या, हमारी फ़ीस दोबारा लगेगी क्या, एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है क्या, और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उन सभी क्वेश्चंस, आपके सारे कमेंट्स को देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और उस नोटिफिकेशन में, कल जो नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने जो नोटिफिकेशन डाला है, उस नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी से रिलेटेड छोटी से छोटी बात मैं आपको समझाते हुए चलूँगी, ताकि जब आप फॉर्म फिल करो तो आपके ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो ना आए और सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट डाउट से। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये डाउट है कि हमने पिछली भर्ती में, जब ये भर्ती पिछली बार निकली थी, उसमें हमने फॉर्म फिल कर दिया था, तो क्या हमें इस बार भी फॉर्म फिल करना है? ये मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। तो आपको इस बार भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म की डेट क्या है? फॉर्म की डेट है 22 अगस्त 2022 से 22 सितंबर 2022 तक। एक महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 22 अगस्त से 22 सितंबर तक फॉर्म फिल करने हैं। सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पिछले नोटिफिकेशन के टाइम पे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था, उन स्टूडेंट्स की फीस नहीं लगेगी। इस बार उनको सिर्फ फॉर्म भरना है, आपकी कोई फीस हाई कोर्ट नहीं लेगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, उनको फीस देनी है। ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट ये है कि फीस क्या रहेगी। तो फीस के लिए मैं आपको बता दूं, जनरल के स्टूडेंट्स जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी के जो क्रीमिलेयर हैं, ओबीसी एमबीसी में जो क्रीमिलेयर में आते हैं, और जो अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी फीस रहेगी 500 रुपये। और ओबीसी, एमबीसी जो नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी फीस रहेगी 400 रुपये। इसके अलावा जो एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनकी फीस रहेगी 350 रुपये। ये आपकी फीस के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप पिछली बार फॉर्म फिल कर चुके हो, तो इस बार आपको कोई फीस नहीं देनी है। ओके। एक क्वेश्चन ये भी कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम मैं अदर स्टेट का हूँ, तो क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ? जी हाँ, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। तो अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो भी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम 12th पास फॉर्म भर सकते हैं क्या, या फिर मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है ग्रेजुएट। आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएट हैं, उसके साथ ही जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये क्वालिफिकेशन इसमें रखी है, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी हो सकता है, कोई भी डिग्री हो सकती है। ओके, ये बात हमने की है क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो जिन स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन लेना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट 22/9/2022 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो जो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इससे पुराना है
तो आपको उसको मान्य करवाने के लिए क्या देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो मैं तो आपको पर्सनली यही राय दूंगी कि जिन स्टूडेंट्स के पास सितंबर 2021 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। जो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले ही आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। और मैं तो ये कहूँगी कि आजकल में ही आप अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर पुराना होगा 19-20 का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र अलग से देना पड़ेगा। तो आपको रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास पुराना है, सितंबर 2021 से पहले का अगर है, सितंबर 2021 से अगर सितंबर 2022 के बीच के पीरियड का है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। लेकिन अगर पुराना है तो आपको नया बनवा लेना है। और कब तक बनवाना है, 22 सितंबर 2022 से पहले पहले बनवाना है, उसके बाद नहीं बनवाना। ओके, तो उससे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब मैं बात करती हूँ सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस भी चेंज हुआ है? सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिलेबस वैसा का वैसा ही है। पिछले नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस था, पिछली भर्ती में जो भी सिलेबस था, सेम डिट्टो वही सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। वही आपकी इंग्लिश आनी है, वही हिंदी आनी है और वही जीके आना है। आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में कंप्यूटर टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम जो है वो 300 नंबर का होगा और 100 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होगा। 300 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो इस बार भी राजस्थान हाईकोर्ट ने सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया है, ना ही एग्जाम स्कीम में कोई चेंजेस किए गए हैं। वही पहले रिटन होगा और उसके बाद में टाइपिंग एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं, क्या इस बार माइनस मार्किंग होगी? इस बार भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम स्कीम सेम वही रखी है, एग्जाम स्कीम में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। आपको ज़्यादा चीज़ों में नहीं, कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं उलझना है। आप सिर्फ इतना सा ध्यान में रखें कि सारी एग्जाम स्कीम है, सिलेबस है, सब कुछ वही है जो पहले वाले नोटिफिकेशन में था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सबको फॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन जो आप पहले भर चुके हो फॉर्म उनको दोबारा उनकी फीस नहीं लगेगी। और थोड़ा सा ये कास्ट सर्टिफिकेट का भी ध्यान में थोड़ा सा आप रखोगे कि आपको अभी वो बना लेना है। अब बात करते हैं एज की। किस एज के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? जिनकी एज 18 है, 18 और 40 की एज के बीच के लोग इसको फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष। तो एज के लिए डेट क्या रखी है इन्होंने? एज का क्राइटेरिया ये डिसाइड करेंगे 1/1/2023 से। मिनिमम जो एज है वो 1/1/2023 से रखेंगे। लेकिन इन्होंने क्योंकि भर्ती रद्द की गई है, तो उसमें इन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है साफ साफ कि जो अबव एज वाले हैं, मतलब जो 40 इयर्स की एज जो पार कर चुके हैं, उनके लिए अगर मान लो 1/1/2022 तक आप 40 से नीचे की एज में हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं और आप एलिजिबल होंगे। क्योंकि भर्ती रद्द हुई थी इसलिए हाई कोर्ट ने सीधा सीधा स्पष्टीकरण लिखा है नोटिफिकेशन में कि एज का क्राइटेरिया, मिनिमम एज का क्राइटेरिया तो 1/1/2023 होगा, लेकिन जो मैक्सिमम एज है 40 इयर्स की जो एज है उसमें इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 1/1/2022। तो अगर 1/1/2022 तक आप 40 साल के नहीं हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से तो रिलैक्सेशन मिलता ही है एज में, तो वो भी सबको मिलेगा। तो नोटिफिकेशन में जो भी मेन बातें थी, जो भी आपके डाउट्स थे, वो सारे मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा भी मान लीजिए आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है,
वो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक एक कमेंट को अच्छे से पढ़ती हूँ और मुझे लगता है आपके जो भी वाजिब क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो नोटिफिकेशन में जो भी बातें थी, जो भी मेन चीजें थी, जो भी आपके डाउट्स थे नोटिफिकेशन को लेकर, वो सारे मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बुक्स की या फिर स्टैट जी की, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। आपको उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश मैंने आपको लास्ट वाली भर्ती में भी अच्छे से इंग्लिश आपकी करवाई थी, मॉडल पेपर्स भी करवाए थे। जितना पॉसिबल था, जितना मुझसे हुआ वो मैंने आपको दिया। अब इस बार भी उससे ज़्यादा ही एफर्ट लगाने हैं आपको भी और मुझे भी। तो अच्छे से इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश के अलावा भी हिंदी और जीके हम आपको इस चैनल पे करवाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। अच्छे से जोश और जुनून के साथ आप फॉर्म अप्लाई करें और अच्छे से तैयारी में जुट जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।